हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल event.pedia पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यह चैनल आपको बी बॉस, बीसीईसी, ठीक है, और बीएससीबी तथा सीबीएसई के जितने भी 6 to 12 तक के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आपको जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होते हैं, वो आपको सबसे पहले और सही इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचाती है। ठीक है, आज हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th में है और कल जो है उन लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग एग्जाम में कौन कौन सी गलती ना करें, आपका पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, हूबहू आपको जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो मैं आपको 100% आज बता देने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको जो है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे मन में डाउट होते हैं बच्चे का, ठीक है, कि जो है भैया ये बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो है कितना आएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि ये आप लोगों से जो पहले हुआ था एग्जाम, यानी कि जस्ट आप लोगों से पहले वाला बैच, यानी जून 2024 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न यूज किया गया था। कहने का मतलब कि इससे पहले जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं था। इस क्वेश्चन में ही, ठीक है, इस क्वेश्चन से ही जो है स्टार्ट हुआ था आपका, यानी जून 2024, ठीक है, दिसंबर 2024 का एग्जाम अभी हो रहा है और उससे जो जस्ट पहले हुआ था यानी कि जून 2024 के क्वेश्चन में आपको देखने को मिले था, ठीक है, मिला था आपका न्यू पैटर्न, और उसी न्यू पैटर्न को मैं आपको पूरी तरीके से आज बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपसे इसमें जो है टोटल, ठीक है, टोटल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें टोटल आपको जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको निर्देश समझा देता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे निर्देश की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट पहले जो है मैं पीडीएफ वगैरह थोड़ा सा उल्टा है तो इसको मैं आपके लिए सीधा वगैरह कर देता हूं। ठीक है, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि किन्हीं 50 प्रश्नों के आपको उत्तर को देने हैं, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर को जो है दे देना है, तब आपका जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी 100 में से आपको कितने आंसर देने हैं, मात्र जो है आपके 50 आंसर आपको देने हैं 100 में से। ठीक है, 100 में से मात्र आपको 50 देने हैं, और मैं जो 100 क्वेश्चन है आपको उनका भी आंसर आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में तो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इंस्ट्रक्शन में क्या रहने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन जो आपका रहने वाला है वो ये रहने वाला है, सबसे पहला कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, उसके बाद आपका है उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखे, यानी जितने शब्दों में आपको आंसर देने के लिए बोला गया है आपको उतने ही आंसर में उतने ही शब्दों में जो है आंसर देना है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव जानकारी दे दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन को परचेस नहीं किया है तो जल्दी से दिए गए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर परचेस कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने, लगभग 400-500 स्टूडेंट लोगों ने जो है परचेस कर लिया है। आपको वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से जाए और परचेस कर ले। मात्र 49 रुपीज में आपको परचेस हो जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपीज में सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, और मात्र 49 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, दाहिनी ओर जो है अंक दिए रहेंगे, ये भी दिया गया है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा, वो भी ठीक है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ऑल क्वेश्चन को आपको हिंदी वाले में हिंदी में ही लिखना है, भूल करके भी इंग्लिश में लिखने की कोशिश ना करें। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में निर्धारित किए गए चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद मैंने बता दिया है कि आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं। उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह दे देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आपको इसी वीडियो में 150 ऑब्जेक्टिव के आंसर भी बताने वाला हूं और किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके सामने जो है विषय पर जो है निबंध लिखने आएगा। ठीक है,
किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जैसे दिया गया महिला सशक्तिकरण, जल प्रदूषण, उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन, उसके बाद जो है बाल श्रम, उसके बाद है आपका मेरा प्रियम मित्र, उसके बाद है विज्ञान के चमत्कार। इन सभी चीजों में से किन्हीं एक पर आपको निबंध लिख देना है। और ये कितना मार्क्स का रहने वाला है? 8 मार्क्स का। एकदम जो है लेटेस्ट पैटर्न पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न। और यही हूबहू आपको देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में, यानी कि कल जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसमें आपको सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का सप्रसंग लिखे, तो इन में से जो है आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो है जो भी टीचर जो भी इसके लेखक वगैरह हैं, राइटर वगैरह हैं, उन सभी का आपको पूरे डिटेल्स के साथ जो है करना है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दैनिक समाचार के प्रधान संपादक के नाम पर एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें आपके मोहल्ले में गंदगी फैला होने के कारण की समस्या को दिखाना है। आपको क्या लिखना है? एक आवेदन पत्र। तो ये आवेदन पत्र किस प्रकार का होता है, या जो लेटर है वो किस प्रकार का होता है, या फिर आपको इन क्वेश्चन का जो है प्रॉपर आंसर चाहिए, तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी, अभी तो दिसंबर 2024 का एग्जाम होने वाला है, और जितने भी और स्टूडेंट यानी जो जून 2025 के हैं, वो लोग जो है क्लासेस वगैरह के लिए भी जो है इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो है, ठीक है, अब जो है इन सभी चीज़ों को बहुत बच्चे को लगता था कि ओपन बोर्ड में जो है आपका, ठीक है, ओपन बोर्ड में आपका जो है चीटिंग वगैरह चलता था, ये होता था, वो होता था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। तो अब आप लोगों को ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एग्जाम को देना। अब यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ आएगा आपका, उसमें से जो है आपका, ठीक है, उसमें से जो है आपका ख नंबर में और दोनों में से आपको आंसर को कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका टोटल जो है 100 MCQ, ठीक है, 100 MCQ। उसके बाद और जो है आपका सब्जेक्टिव में क्या क्या रहने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये आपका बुक में से जो है उत्तर रहने वाला है क्वेश्चन, और ठीक है, और जो है आप लोगों का इन क्वेश्चन वगैरह का आंसर आपको कर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। ये लॉन्ग टाइप हो गया आपका, विशेषण आएगा आपका, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, विद्यापति के बारे में, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़े बहुत जो है MCQ वगैरह भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो MCQ वगैरह आपका रहने वाला है, ठीक है, अधिपति में उपसर्ग क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिपति में जो है अधि उपसर्ग है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं अगर, ठीक है, अध्ययन में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अध्ययन में आपका अध्य उपसर्ग है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाइए और PYQ सॉल्यूशन परचेस कर लीजिए, ठीक है, नोट्स ले लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो बुढ़ापा में जो है पा प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद जलमय में कौन सा प्रत्यय है? तो अय है लास्ट में, जलमय, अय लगा हुआ है मय में, ठीक है, मय में। उसके बाद सच बोलने वाला को सभी प्यार करते हैं, कैसा वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद है परीक्षा में चोरी मत करो, यह कैसा है? तो निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जोड़ अर्थी होगा, आप सभी लोगों को पता है, विद्या जोड़ अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी हो जाएगा आपका। उसके बाद संधि के भेद कितने हैं? ये सभी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन में जो है आपका आंसर नहीं दिया गया है, तो इस आंसर के लिए जो है आपको क्या करना होगा, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। वहां पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम PDF फॉर्मेट में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका हंसना जो है कैसी प्रक्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका बेमेल शब्दों का चयन कीजिए, तो तुच्छ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेमेल शब्द हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं निम्नलिखित में से जो है विलोम शब्द का आपको करना है, तो मुख्य, मुख्य का क्या हो जाएगा, साधारण या मामूली हो जाएगा, ठीक है, साधारण हो जाएगा आपका, सामान्य या साधारण, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। औरत का आपका क्या हो जाएगा? तो औरत का मर्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आदर का क्या हो जाएगा, अनादर का क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका विलोम शब्द है, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, एक का आपका अनेक हो जाएगा। उसी तरह मैं बात करूं सृष्टि, ठीक है, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। उसके बाद आपका अंक का ना,
अंक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संख्या हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पहाड़ टूटना, ठीक है, तो भारी विपत्ति आना, ये हो गया आपका मुहावरा, ये मुहावरा है, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना जो है काम वगैरह निकालना, ये हो गया आपका, ठीक है। मैं वीडियो में लग रहा होगा आपको कि थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपका जो है टाइम वगैरह बहुत कम बचा है, मुझे बच्चों के लिए जो है वीडियो अपलोड करने का टाइम जो है नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। और अगर आपको प्रॉपर आंसर वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन वगैरह एमसीक्यू वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। 3 13 करना, तो काम को जो है बिखेर देना। उसके बाद है एक अनार 100 बीमार, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वस्तु का जो है अनेक चाहने वाले, ये वाला होगा आपका बी नंबर, ठीक है। उसके बाद है जिसकी लाठी उसका भैंस, ठीक है, तो शक्तिशाली का बोलबाला, ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आज का तत्सम शब्द, तो आजा हो जाएगा। उसके बाद इफ इख का, ठीक है, तो इख का जो है उख हो जाएगा। उसके बाद अस्थि का जो है हड्डी हो जाएगा, ठीक है। आगे वहीं पे मैं बात करूं, अगर निम्न Okay, let's go.